स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर हमारे पास कोई गिवन पॉइंट हो और हम ये देखना चाह रहे हो कि उस पॉइंट से लेके हमारे पास कोई लाइन होगी, जैसे ये लाइन है, ठीक है, और तो उनके दरमियान क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास डिस्टेंस तो कई हो सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पी पॉइंट है, अब आप सोचें कि ये वाला डिस्टेंस हो रहा है इस लाइन के ऊपर, तो हमारे पास अनगिनत पॉइंट आ रहे हैं। तो इस पॉइंट से लेके मैं यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देखूँ, तो ये तो हमारे पास कई डिस्टेंस बन रहे हैं, ठीक है ना। मगर हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हम डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डायरेक्ट डिस्टेंस, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, ठीक है। जब भी दो पॉइंट या लाइन के दरमियान डिस्टेंस की बात होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, ठीक है ना। तो अब इस P पॉइंट से मैं अगर मुझे डिस्टेंस देखना होगा, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं कोई P पॉइंट ले लेता हूँ, मैं एक P पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं P पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम रहे। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा -10 और सॉरी हमारे पास क्या होगा 12, x की तरफ 12 और -2, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही सारी कैलकुलेशन बना के रखी है ताकि आपको सही तरीके से समझाऊँ, ठीक है ना। यही वाला पॉइंट मैंने इस वजह से लिया, ठीक है ना। और इस ये जो हमारे पास इस P से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वो हमारे पास डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा। वो हमारे पास इस पॉइंट पे आके मीट करेगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर लेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पे आके मीट करेगी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास मिसाल के तौर पे Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे चाहिए होगा, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। कैसे, PQ डिस्टेंस हमारे पास कैसा आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास x माइनस x1 और हमारे पास स्क्वायर प्लस हमारे पास y माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास इसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट तो गिवन है, एक पॉइंट तो है हमारे पास मगर Q पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, x और y होंगे। हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। मगर हमारे पास अब एक परेशानी ये है कि Q पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, ठीक है ना। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x माइनस x1 स्लोप 16.4, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसका एक फार्मूला है, उसकी हम डेरिवेशन आगे देखेंगे, ठीक है ना। वो कैसे फार्मूला होता है, वो क्या फार्मूला है, वो सब मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को से एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं उसको जो डेरिवेशन होगी वो हम फार्मूले की देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना, इस हमारे पास इस लाइन की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इस लाइन की अगर हमारे पास इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होगी, L2 लाइन में कह रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, देखिए हमारे पास एक P पॉइंट तो गिवन है, ठीक है, और अब हमारे पास ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो मेरे पास स्लोप किसके बराबर होगी, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 के बराबर होती है, आपने पढ़ रखा है। और अब आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो आपके पास देखिए इसकी स्लोप ये रही, ठीक है। तो आपके पास इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 की जो स्लोप हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, m1 की स्लोप लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, -3/5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, m2 की स्लोप आ गई, ठीक है। और आप इसके अंदर आपके पास एक पॉइंट भी गिवन है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना, -2, ठीक है, और आप क्या कर लेंगे, +2, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू m की स्लोप क्या है, ओवर 3/5, और आपके पास x माइनस क्या हो जाएगा 12। तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्यों निकाली है अभी वो मैं बताता हूँ, पहले इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास अगर मैं y के तौर पे इसको सेपरेट करूँ, ठीक है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y सेपरेट करूँगा इधर तो -3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x/5 से, ठीक है। फिर आपके पास प्लस हो जाएगा ये 12 और -3, तो आपके पास कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5, और ये आपके पास इधर आके क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इसको मजीद सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू -3x और आपके पास +35, ठीक है। और आपके पास इधर क्या है, ये 5 है और ये -2 है, तो 5 इसके नीचे लेके आएंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आपके पास जब
-2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -10 और ये होल डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन थी जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास आई है L2 लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैंने ये क्यों निकाली है, ज़रा इसको भी मैं बताता हूँ। ये हमारे पास L2 लाइन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये हमारे पास जो है ना क्यू पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है ना, अब हमारे पास L1 की इक्वेशन लिखी हुई है, L2 की इक्वेशन आ गई है। इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y के लिए, तो मिसाल के तौर पे अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा और मेरे पास पी पॉइंट मौजूद है और डिस्टेंस फार्मूले में के अंदर मैं पुट करूंगा और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, और इसका मैं एक जनरल फार्मूला भी उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है ना, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो कंपेयर कर लूँगा तो -3x प्लस आपके पास 36 -10 और सॉरी ये -10 होगी क्या होगी, एक्चुअली ये वैल्यू हमारे पास होगी 26। ठीक है ना, इसको भी मुझे 26 ही लिखना था, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है ना, बाद में लिखूँगा। ठीक है, और ये हमारे पास 5 इक्वल टू हमारे पास ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, तो 5x 3x और आपके पास प्लस 2/3, बल्कि इसका होल डिनोमिनेटर 3 लिखता हूँ। ठीक है, 5x + 2 और डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा, -3x प्लस आपके पास 26। ठीक है, आपके पास इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा 5x + 2। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़रा इसको हम नीचे लेके आते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगी -9x प्लस आपके पास ये कितनी हो जाएगी, ये आपके पास आई थिंक हो जाएगी 78। ज़रा चेक कर लेते हैं 78 बननी है नहीं, तो ये 26 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 3, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ 26 क्या हो गया, ये 26 मल्टीप्लाई 3 तो ये 78 ही बनना है। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया +78 इक्वल टू 25x और आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी 10। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 10 को इधर लेके जाता हूँ, तो 7 आपके पास क्या हो जाएगा 78 - 10 इक्वल टू 25x प्लस ये आके राइट साइड में क्या हो जाएगी प्लस और आपके पास क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये कितना हो जाएगा 70 हमारे पास हो जाएगा 68 और 68 इक्वल टू ये हमारे पास कितना हो जाएगा, नॉइज़ के अंदर डालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। 34x 34 इधर भी डिवाइड होगा, 34 इधर भी डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। तो ज़रा चेक कर लेते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 68 डिवाइडेड बाय 34, तो x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। x की वैल्यू जो आई है वो आपके पास क्या आई है 2 आई है, x इक्वल टू 2। और अब आप जो है ना इसी इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, अब देखिए इस इक्वेशन में पुट कर लूँ या इस इक्वेशन में पुट कर लूँ, तो मेरे पास जो पहले वैल्यू आई है x की वो क्या आई है 2, y की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसमें पुट कर लूँ। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया था ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा था, इसके अंदर पुट करता हूँ, इसके अंदर बात एक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास ये वाली लिखी हुई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 5 × 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10 और आपके पास ये 10 हो जाएगा, 10 + 2 12 और डिवाइडेड बाय 3 और ये आपके पास क्या बचेगा y इक्वल टू 4। तो 4 y की क्या वैल्यू आई है 4 आई है। ठीक है, अब y की आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 4 आ गई है। ठीक है ना, y की आपके पास जो वैल्यू आई है 4 आई है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे px। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, आपके पास दोनों पॉइंट गिवन है, तो आपके पास होगा 2 माइनस बल्कि मैं लिखता हूँ 12 - 2 इसका स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस। अब आपने देखिए इसको क्या बनाया x1 और y1 बनाया है ना, तो दूसरी और इसको क्या बनाया आपने x2 और y2। ठीक है, तो आपने इधर क्या लिया है, पहले x1 लिया है, तो आप दूसरी दफ़ा इधर क्या लेंगे x1 ही लेंगे। ठीक है ना, आपने x1 के अंदर से x2 माइनस करवाया ना, तो इसके अंदर भी आप x1 में से x2 ही माइनस करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, आपने 12 लिया था। ठीक है ना, तो अब आप क्या लेंगे -2, तो -2 - 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी 10
10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसका स्क्वायर होगा तो ये 100 हो जाएगी, ठीक है। 100 प्लस आपके पास इनका स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये कितना होता है 2 और 2 6 माइनस 6, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा +36 +36, ठीक है। इसका रूट करेंगे सम कर कर, ठीक है ना। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रूट हमारे पास 136। इसका अगर रूट करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या डिस्टेंस आता है 136 डिवाइडेड बाय, डिवाइड इसका रूट करेंगे सेकेंड रूट, तो हमारे पास 11.66 यूनिट इसका क्या बनना है, डिस्टेंस बनना है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास पी क्यू जो डिस्टेंस है, पी क्यू इज इक्वल टू 11.1166। अब यूनिट कौन से है, सेंटीमीटर मीटर, ये हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो यूनिट लिख देंगे सिंपल बस, ठीक है। ये डिस्टेंस आया। अब देखिए आपने सारी चीज़ देखी, हमने डिस्टेंस के लिए कहा है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके से इसका मैं क्या कहते हैं फॉर्मूला बनाऊं तो वो क्या बनेगा, ठीक है ना। इसको मैं पहले इरेज करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए हमारे पास ये कोई पी पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, मैं क्या करूंगा कि परपेंडिकुलर अपनी तरफ से सपोज करूंगा, ठीक है ना। ये मैंने परपेंडिकुलर सपोज किया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है ना। और इस लाइन की इक्वेशन जैसे हमारे पास गिवन होगी, हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी मैं कह लेता हूँ हमारे पास ax हमारे पास प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हमारे पास L1 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी A1 और हमारे पास B1 और C1, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा x और y। तो वो मुझे कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे इस लाइन की भी इक्वेशन चाहिए होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन, अच्छा ये जो हमारे पास P पॉइंट होगा, इसको मैं कह लूंगा ये हमारे पास x1 और ये y1 पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पॉइंट तो गिवन है और इसकी इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसकी इक्वेशन चाहिए होगी। इक्वेशन चाहिए होने के लिए मैं कैसे निकालूंगा, y माइनस y1 इक्वल टू हमारे पास m x माइनस x1। अब मेरे पास स्लोप चाहिए होगी, तो स्लोप डेफिनेटली मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास इसकी इक्वेशन गिवन है, तो ये हमारे पास क्या होगी L2 लाइन के लेता हूँ। अब इनकी स्लोप मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा L2 मल्टीप्लाई मेरे पास क्या हो जाएगी L1 की स्लोप M1 होगी, मल्टीप्लाई M2 की स्लोप हमारे पास क्या होगी M2 होगी, ठीक है, यानी इस लाइन की। और ये आपको पता है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है और ये किसके बराबर होगी, -1 के बराबर, ठीक है। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसकी स्लोप आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -x, आपके पास हो जाएगा -x और आपके पास हो जाएगा a1 x, फिर आपके पास -c1 और डिवाइडेड बाय b1, इससे भी डिवाइड होगा b1 इससे भी, तो ये आपके पास क्या आ गई स्लोप है, ठीक है। तो अब m2 की जब स्लोप निकालेंगे तो वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई a1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू -1। तो m2 की जो स्लोप आ गई वो किसके बराबर हो गई, ठीक है, वो स्लोप आपके पास बराबर हो जाएगी आपके पास b1 ओवर a के, ठीक है, और ये 1 और ये प्लस में होगी, ठीक है ना, ये माइनस था ये इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस में आएगी। अब आपके पास देखिए स्लोप आ गई है m2 की। अब डायरेक्टली आप ये जो आपके पास जो मैंने लिखा है इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आएगी, तो y माइनस y1 ही है, ठीक है ना, y1 1 ही है, और आपके पास क्या हो जाएगी b1 ओवर a1 मल्टीप्लाई आपके पास ये देखिए x1 ही है, ठीक है ना, तो आपने ये x1 ही लिखना है, तो ये आप इसके स्लोप मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस x1 हो जाएगी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी x, ये आपके पास x, फिर आपके पास क्या था माइनस आपके पास क्या हो जाएगा b1 ओवर a और मल्टीप्लाई किससे हुई x1 से, तो ये x1 आ गया, ठीक है। अब ये वो इक्वेशन थी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को ज़रा जो मैं है ना वो मैं क्या करता हूँ कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी L2 की इक्वेशन, तो y हमारे पास इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगी b1 डिवाइड बाय a1 और x, और आपके पास माइनस देखिए दोनों जगह इसका a, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये भी a था, ठीक है ना, तो आपके पास b1x माइनस b1 और डिवाइडेड बाय a1, ठीक है, ऐसा ही है, और ये क्या था x था इसके साथ x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a1।
अब आपके पास आप ये जो चीज़ है इधर लेके आएंगे तो आपके पास प्लस y1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिनोमिनेटर में a1 लेके आऊँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस प्लस आपके पास a1 y1 और ये होल डिनोमिनेटर यही आ गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ भी y के बराबर है और ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास, इसको हमने y के बराबर बना लिया था। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है L1 की लिखी हुई है, ये इक्वेशन L2 की लिखी हुई है। अगर आपको इसके x और y कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो हमें नहीं मालूम, तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए मैं कंपेयर नहीं करूँगा, सिंपली ये देखिए आप इसको, ये y के बराबर है, ठीक है ना, या आप y को y में से माइनस कर दीजिए, फिर ये वाली साइड इसमें से माइनस होगी, या सिंपली आप इसको, या सिंपली आप क्या करेंगे, इसको रख कर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे आप, इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, और ये आपके पास y के बराबर है, तो इस चीज़ को इधर लेके आएंगे, तो इस चीज़ को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, देखिए मैं सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है, अब x, आप इसके अंदर से आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब जब जो भी x की वैल्यू आए आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए या इस वाली में, तो आपके पास y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास सोल्व होने के बाद क्या आएगी, अगर मैं इधर लिख दूं तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास वो जो मैं कह रहा था कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, इसको मैं Q पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, उसके हमने पॉइंट निकाल लिए, Q पॉइंट के हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके आ गए, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और हमारे पास जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या थे, x1 और y1, ठीक है। अब ये देखिए जब दोनों डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है आपको, तो फिर आप सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होगा, देखिए ये आपके पास y, ये क्या x है, तो आप क्या करेंगे, b2 x1 माइनस ab y1, और आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ac, ठीक है। और आप ये चीज़ आ गई, अब इसके अंदर से आप माइनस क्या करवाएंगे, x1, ठीक है। और इसका जो डिनोमिनेटर है, बल्कि देखिए ये चीज़ ऐसे लिखता हूँ, इसका डिनोमिनेटर क्या है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरी चीज़ में से आप माइनस क्या करवाएंगे, x1, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर आपके पास प्लस, और ये दूसरा y कोऑर्डिनेट्स है, तो आपके पास क्या है, a2 y1 माइनस abx1 माइनस bc, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर और माइनस y1, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे, फिर रूट करेंगे। देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी आपको ये चीज़ लाना पड़ेगी, फिर ऊपर भी लाना पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसे ही माइनस नहीं हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में ये चीज़ लेके आएंगे, फिर इसके डिनोमिनेटर में भी चीज़ लेके आएंगे, फिर जो भी होगा आप जब इसको सोल्व करेंगे, देखिए अलजेब्रा सिंपल है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास ये जो d की वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, वो आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर वाली जो चीज़ हो जाएगी आपके पास हो जाएगी ax1 प्लस आपके पास by, ठीक है ना, आपके पास क्या हो जाएगी by1, और आपके पास प्लस c, और आपके पास डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगी, आपके पास रूट a स्क्वायर प्लस आपके पास b स्क्वायर, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, वो निकाल सकते हैं डिस्टेंस 2 पॉइंट और लाइन का, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ और आपको दोबारा से मैं बात समझाता हूँ, ठीक है ना। इसको देखिए मैं इरेज करता हूँ, इस चीज़ को भी इरेज करता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब ये देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमने फार्मूला बनाया है। तो ये फार्मूला जो है ना, देखिए ये वाला जो फार्मूला है, ये हमारे पास, आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे, जब आपके पास इस लाइन L1 लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, सिंपली आप वो लिखेंगे, तो उसका A1, तो आप क्या लिखेंगे, ये A1, ठीक है, और ये A1 है सही है, और B1, और ये भी क्या है, A1 और B1, ठीक है। और आप उसका क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, या सिंपली अगर ये A1 नहीं होती तो आप इसका क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, x1, ठीक है ना, x1 किसका, वो पॉइंट का, सही है। आप पहले क्या लिख लेंगे, ए बी सी, तीनों उसके जो आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी ए बी सी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए के साथ और बी के साथ आप क्या लिखेंगे, x1 और y1 उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और फिर आपके पास x2 इनके दोनों जो a और b होंगे उसका स्क्वायर करके सम करेंगे और फिर रूट करेंगे, तो आपके पास उनका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर आपको बात बहुत मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है।